बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर फिज़िक्स टीचर अब्दुर्रहमान। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। और ये हर लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है और हर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। लिहाजा इसे बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है फोकस तरीके से, ताकि आप न्यूमेरिकल्स में इसकी मिस्टेक ना करें। इस तरह की मिस्टेक ना हो, वो मैं आपको आइडेंटिफाई भी करूँगा और शो भी करूँगा कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में मिस्टेक करने का मतलब है आपने न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को तकरीबन गलत कर दिया, क्योंकि आंसर ही सही नहीं आएगा जब आपने यूनिट्स को कन्वर्ट सही तरह से नहीं किया। तो आइए हम एक फिजिकल क्वांटिटी आज की यूज़ करते हैं जो कि है लेंथ, और इसकी एसआई यूनिट है मीटर। यानी हम जितनी भी दूसरी यूनिट्स आपको नज़र आ रही होंगी उसे हम मीटर में चेंज करेंगे। सही। और ये साइड में आपको प्रीफिक्सेस नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को करने के लिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को करने के लिए आपको ये प्रीफिक्सेस याद होने चाहिए। तो हम यहाँ प्रीफिक्सेस स्टार्ट से यूज़ करते हैं सेंटी, मिली, माइक्रो, देन डाउनवर्ड जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 1 सेंटीमीटर। इसे हमें चेंज किस में करना है? मीटर में करना है। वेरी गुड। तो इज इक्वल टू 1 एज इट इज मल्टीप्लाई डैश मीटर इज इक्वल टू, अभी हम बाद में सॉल्यूशन करेंगे। ये जो डैश है इसके अंदर क्या आना चाहिए? इस डैश के अंदर, क्योंकि सेंटी मिस है यहाँ पर, तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू है 10 माइनस 2। अब अगर मुझे इक्वल टू के किसी एक साइड पर ऑपरेशन करना है और वैल्यू को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाना चाहता हूं, तो क्या करेंगे हम? सिंपल, ये जो पावर है इसकी साइन को अपोजिट कर देंगे। लिहाजा 1 एज इट इज लिखा, डिवाइड, जब डिवाइड में लेकर गए तो यहाँ साइन थी माइनस, अपोजिट कर देंगे प्लस। तो 10⁻²। इसका क्या मतलब है? 100। किस तरह से हम इसे सॉल्व करें? 10 की जितनी पावर होगी पॉजिटिव पावर, उतने ही जीरो। तो 10 की पावर 2 है, 1 के आगे 2 जीरो। इसी तरह हम सेकंड मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं। स्टेप्स क्या हैं? इज इक्वल टू 1 एज इट इज, जो यहाँ था इसके कोफिशिएंट में वही यहाँ, मल्टीप्लाई डैश मीटर। अब डैश में हमें क्या पुट करना है? क्योंकि हमने ये स्मॉल एम पहले वाला नहीं लिखा जो कि मिली है, तो इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या है? 10⁻³ इज इक्वल टू वही 1 एज इट इज, फिर डिवाइडेड बाय, जब हम डिनोमिनेटर में ले जाना चाह रहे हैं तो इसकी साइन को अपोजिट कर देंगे, माइनस से प्लस हो जाएगी। थर्ड वन इज 1 माइक्रोमीटर। ये सिंबल म्यू है और इसको क्या पढ़ा जाता है? माइक्रो। तो माइक्रोमीटर से मीटर में अगर जाना चाहते हैं तो हमने वही स्टेप्स किए। इज इक्वल टू 1 एज इट इज मल्टीप्लाई डैश मीटर। माइक्रो यहाँ पर में से ये सिंबल नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, तो आप क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 10⁻⁻⁶। अगर आप वही इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले जाना चाहते हैं तो इसकी साइन को क्या कर देंगे? ऑपोजिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁶। उसके बाद 1 नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? वही स्टेप्स करेंगे। इज इक्वल टू 1 एज इट इज मल्टीप्लाई डैश मीटर। यहाँ पर हमने नैनो नहीं लिखा, ये सिंबल नहीं लिखा, नैनो का सिंबल नहीं लिखा, स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। वो वैल्यू है 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर में ले जाना चाहते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁹ इसका क्या मतलब है? 1 के आगे 9 जीरो। वेरी गुड। अब 1 पिकोमीटर, इसे हमें चेंज करना है मीटर में, तो हमने वही स्टेप किए। इज इक्वल टू 1 एज इट इज मल्टीप्लाई डैश इनटू मीटर। यहाँ पर किस चीज की मिसिंग है? यस, नैनो पिको नहीं लिखा हुआ, स्मॉल पी। तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, और वैल्यू क्या है? 10⁻⁻12। इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाना चाहते हैं, वही स्टेप करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 10⁻12। अब 1 के आगे हमने
12 जीरो लगा दिया, 1 डिवाइडेड बाय 1 के आगे 12 जीरो, इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप सॉल्व कर लें। सही है, वैसे भी सॉल्व हो जाता है, यहाँ पर सिंपल ये करें कैलकुलेटर को यूज करते हुए सॉल्व हो सकता है इजीली। तो ऐसी सिंप्लीफिकेशन आ गई हमारे पास, ऐसी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। उसके बाद हम पॉजिटिव पावर्स की तरफ जाते हैं कि पॉजिटिव पावर को हम किस तरह से चेंज करेंगे मीटर में। देखिए यहाँ माइनस की थी, नेगेटिव पावर्स थी, तो इन्हें पॉजिटिव किया, तो पॉजिटिव को हम नेगेटिव नहीं करेंगे, पॉजिटिव को हम पॉजिटिव ही लिखे रहने देंगे क्योंकि उसका सॉल्यूशन इजी होता है। अब 1 हेक्टोमीटर लिखा हुआ है, एच हेक्टो है, स्मॉल लेटर है, तो 1 हेक्टोमीटर से मीटर में अगर हमने जाना है 1 एज इट इज, हेक्टो यानी एच यहाँ पर सिंबल नहीं लिखा हुआ, लिहाजा हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है 10 raised to the power 2, और 10 raised to the power 2 का क्या मतलब है, 1 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 1 के आगे 2 जीरो, तो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके लिख लें 100 आ जाएगा। इसी तरह 1 किलोमीटर, इसको चेंज करना है मीटर में, वही स्टेप, इज इक्वल टू 1 यहाँ भी लिखा हुआ था, यहाँ भी लिख दीजिए, मल्टीप्लाई डैश मीटर, के की मिसिंग है यहाँ पर, तो हम के की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि है 10 raised to the power पॉजिटिव 3। इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव 3, 1 के आगे 3 जीरो यानी 1000, तो इसको चेंज कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा आपके पास। 1 मेगामीटर, अगर इसे मीटर में चेंज करना है तो वही सारे स्टेप इज इक्वल टू 1, और यहाँ डैश, डैश को फिल कर, अब डैश में मेगा नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या करेंगे, मेगा की वैल्यू लिखेंगे 10 raised to the power 6। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब जल्दी से बताइए 1 गीगामीटर, इसको गीगा पढ़ा जाता है और गीगा का सिंबल है कैपिटल जी। यहाँ पर ये मिस है, ये लेटर नहीं लिखा हुआ, लिहाजा इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे +9, और इसको चेंज करेंगे यानी 1 के आगे 9 जीरो, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 1 टेरामीटर, इसे हमें मीटर में चेंज करना है, तो देखें ये डैश यहाँ पर इसकी वैल्यू यानी कैपिटल टी आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा, लिहाजा इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू है 10 raised to the power 12। इसका क्या मतलब है, यस 1 के आगे 12 जीरो, तो मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यही वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये बॉक्स सर क्यों लगाए गए आपने, ये बॉक्स लगाने की वजह से हमने बहुत सारे वैल्यूज को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। किस तरह, अगर 1 की जगह यहाँ पर कुछ और हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो 3, तो अब क्या करें, जो बॉक्स बने हैं वहां पर 3 3 आ जाएगा जस्ट, तो हम क्या करेंगे 3 3। अगर यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपके पास है 0.5, तो क्या करेंगे 0.5, तमाम बॉक्सेस में 0.5 पुट कर देंगे, 0.5 0.5 सब जगह 0.5 पुट कर देंगे। इसी तरह अगर आपके पास पॉइंट में वैल्यू गिवन है या कोफिशिएंट में कुछ भी आ रहा है, तो ये बॉक्सेस मैंने बना दिए हैं, इसी बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा, जो इस बॉक्स में वही इस बॉक्स में, वही इस बॉक्स में, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत इजी सा हमारे पास कन्वर्जन ऑफ लेंथ थी, और डिफरेंट वैल्यूज भी आपने यहाँ पर देख ली 1 के अलावा भी, कि आप ये बॉक्स की हेल्प से वैल्यूज अगर चेंज हो जाए तो आप सॉल्यूशन भी इजीली कर सकते हैं वैल्यू के चेंज होने पर भी। तो लेंथ तक हमने कर लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी किलोग्राम को कवर करेंगे।